क्या आप भी गरीबी, कर्ज और दुखों से जूझ रहे हैं? क्या आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद जीवन में स्थिरता नहीं ला पा रहे? तो आज हम आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जो वरुथिनी एकादशी के दिन करने से न सिर्फ आपकी किस्मत पलट सकती है, बल्कि एक गरीब इंसान भी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का राजा बन सकता है। बात हो रही है एक ऐसे अद्भुत पौधे की जिसकी जड़ आपके जीवन में वह परिवर्तन ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम बात कर रहे हैं अकड़े के पौधे की। एक ऐसा पौधा जिसे आयुर्वेद, तंत्रशास्त्र और वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व प्राप्त है। यह कोई आम पौधा नहीं, बल्कि एक चमत्कारी औषधि, तांत्रिक रक्षा कवच और धनदायक यंत्र के समान है। वरुथिनी एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति विधिवत रूप से इस पौधे की जड़ लाकर अपने घर में स्थापित करता है या इसे धारण करता है, तो उसके जीवन से दरिद्रता ऐसे समाप्त होती है जैसे सूर्य के सामने अंधकार। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान चैनल, जहां हम आपको वास्तु, ज्योतिष, सनातन धर्म, तंत्र मंत्र और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाले अद्भुत उपायों की जानकारी देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी दिव्य और दुर्लभ जानकारियां आपसे कभी छूट न जाएं। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये वरुथिनी एकादशी क्या है और इसका क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु की उपासना और उनके वरदान को प्राप्त करने की सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु भक्तों के समस्त कष्टों को हर लेते हैं और जीवन में सुरक्षा का कवच प्रदान करते हैं। इस दिन किया गया व्रत, जप, तप, दान और विशेष उपाय करोड़ों गुना फल देता है। और यही कारण है कि इसी दिन कुछ विशेष पौधों का उपयोग अत्यंत फलदायी माना गया है। उन्हीं में से एक है अकड़े का पौधा। अकड़े को संस्कृत में अर्क कहा जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह पौधा आमतौर पर बंजर जमीनों पर उगता है जहां कोई और पौधा नहीं पनपता। लेकिन आप चौंक जाएंगे यह जानकर कि जहां यह पौधा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं सकती। अकड़े की सबसे चमत्कारी वस्तु मानी जाती है इसकी जड़। यह जड़ शरीर, मन और धन तीनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस जड़ में इतनी शक्ति होती है कि यह राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों के प्रकोप को शांत कर देती है। इसे शिव पार्वती का प्रिय पौधा भी माना गया है। यही कारण है कि वरुथिनी एकादशी के दिन अकड़े की जड़ को लाना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। तो क्या करना है आपको? वरुथिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान कर साफ वस्त्र धारण करें और एक काले कपड़े में एक चांदी का सिक्का, थोड़ा सा काले तिल, एक चुटकी अक्षत और एक पात्र में जल लेकर पास के जंगल, मैदान या किसी पुराने स्थान पर जाएं जहां अकड़े का पौधा हो। वहां जाकर भूमि को प्रणाम करें और भगवान विष्णु तथा शिवजी का ध्यान करते हुए अकड़े की जड़ को धीरे धीरे खोदें। ध्यान रहे कि पौधे को नुकसान न पहुंचे और जड़ पूरी सावधानी से निकाली जाए। जैसे ही जड़ बाहर आए उसे गंगा जल से धोकर अपने साथ लाएं और उसे या तो अपने पूजा स्थान में स्थापित करें या शनिवार के दिन किसी मौलिक धागे में पिरोकर ताबीज बनाकर दाहिने हाथ में बांध लें। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि अकड़े की जड़ को वरुथिनी एकादशी के दिन लाने से जीवन में धन की देवी लक्ष्मी का वास हो जाता है। इससे न केवल दरिद्रता समाप्त होती है बल्कि रोजगार, व्यापार, संपत्ति और सामाजिक मान सम्मान भी मिलता है। यह जड़ जीवन में शनि की वक्र दृष्टि, राहु केतु के अशुभ योग, काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे घातक ग्रह दोषों से भी मुक्ति दिलाती है। यही नहीं, यह नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका और भूत प्रेत बाधाओं से भी रक्षा करती है। कई तांत्रिक साधनाओं में तो इसकी जड़ को ताबीज, माला या यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था। नाम था सुरेश। जीवन भर संघर्ष किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन एक साधु ने उसे वरुथिनी एकादशी के दिन अकड़े की जड़ लाकर घर के पूजा स्थान में रखने का उपाय बताया। सुरेश ने वह उपाय किया और अगले ही कुछ महीनों में
उसके जीवन में ऐसी अद्भुत प्रगति हुई कि जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वे आज उसे गुरु मानते हैं। आज सुरेश के पास अपना व्यवसाय है, कई गाड़ियां हैं और वो खुद कहता है कि यह सब अकड़े की जड़ की कृपा है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो बस एक संयोग है, लेकिन जब आप भी इसे अपनाएंगे तब जानेंगे कि यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई वो रहस्यपूर्ण विज्ञान है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। वास्तुशास्त्र भी मानता है कि अकड़े की जड़ को घर के मुख्य द्वार के दाएं कोने में लगाने से उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसे घर के आंगन में गाड़ने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। यही नहीं, जो व्यापारी इसे अपनी दुकान में रखते हैं उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता है। आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपकी नौकरी में तरक्की हो, आपका व्यापार खूब फले फूले और आप कंगाल से करोड़पति बन जाएं, तो इस वरुथिनी एकादशी पर अकड़े की जड़ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यह उपाय बिल्कुल आसान है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय मन में श्रद्धा होनी चाहिए, संदेह नहीं, क्योंकि श्रद्धा ही शक्ति है और यही शक्ति चमत्कार रचती है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देना है। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरि ओम जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर करें। इससे आप भी पुण्य के भागी बनेंगे और किसी की जिंदगी में उजाला लाने का माध्यम बनेंगे। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही दुर्लभ उपाय और गूढ़ ज्ञान पाना चाहते हैं तो तुरंत वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि अगला वीडियो और भी रहस्यपूर्ण और चमत्कारी होने वाला है। तो इस वृथिनी एकादशी को अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लें और अकड़े की जड़ को घर लाकर अनुभव करें, वो शक्ति जो आपके भाग्य को बदल सकती है। आप कंगाल हों या मध्यम वर्गीय, यह एक उपाय जीवन को समृद्धि, सुख और सफलता की ओर ले जा सकता है। यही है सनातन धर्म की सच्ची संपत्ति, ज्ञान, श्रद्धा और आस्था। एक समय की बात है, भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका नाम था गोमती बाई। उसका कोई सहारा नहीं था। पति का देहांत हो चुका था और बेटा शहर जाकर कभी लौटा नहीं। गोमती बाई हर रोज मंदिर जाती, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती और एक ही विनती करती, हे प्रभु, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, मुझे जीवन का सहारा दे दो। एक दिन वरुथिनी एकादशी आई। गोमती बाई रोज की तरह मंदिर गई। तभी मंदिर के पास बैठे एक साधु ने उसे देखा और कहा, माई, तेरा भाग्य बदल सकता है, तू चाहो तो दरिद्रता को लात मार सकती है। गोमती बाई मुस्कुराई और बोली, बाबा, अब क्या बदलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, वरुथिनी एकादशी है, जा जंगल से जाकर अकड़े की जड़ लेकर आ और उसे पूजा करके घर में रख दे, तेरा भाग्य देखना बदलता है या नहीं। वृद्धा उस दिन जंगल गई, कांटों से लहूलुहान होती हुई जड़ लेकर आई, गंगा जल से धोकर घर के छोटे से पूजा स्थान में रख दिया। उसी रात एक सपना आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, तेरी श्रद्धा और समर्पण ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, कल तुझे जो मिलेगा वही तेरा भाग्य है। अगले दिन गांव के मुखिया की बहू बीमार पड़ गई। किसी ने बताया कि गोमती बाई की झोपड़ी में एक देवी का वास है। बहू को वहां लाया गया और जैसे ही बहू ने जड़ को देखा, उसकी हालत सुधरने लगी। मुखिया ने गोमती बाई को अपनी बेटी बना लिया। आज भी गांव वाले कहते हैं, जहां श्रद्धा होती है वहां चमत्कार स्वयं चलकर आते हैं। अब सुनिए दूसरी कथा। यह कथा राजस्थान के बीकानेर जिले की है। वहां एक व्यापारी हुआ करता था, नाम था ललित अग्रवाल। व्यापारी था, लेकिन हर बार घाटा खा जाता। किसी ने बताया कि उस पर शनि की दशा चल रही है और राहु केतु का भारी प्रभाव है। वह अनेक उपाय करता गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक नागा साधु से हुई। नागा बाबा ने कहा, वरुथिनी एकादशी आ रही है, उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना, अकड़े की जड़ लाना और उसे ताबीज में बांधकर अपने दाहिने हाथ में धारण करना। ललित ने वैसा ही किया।
अगले कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला जो पहले कभी संभव नहीं लग रहा था। आज वह न सिर्फ करोड़पति है, बल्कि अपने क्षेत्र में धार्मिक सेवा कार्यों में भी लगा है। जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता है, वह कहता है, शायद मेरे जीवन में वह मोड़ नहीं आता अगर मैंने अकड़े की जड़ को न अपनाया होता। तीसरी कथा बिहार के गया जिले की है। एक किसान था, नाम था भोला प्रसाद। पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल खराब हो जाती। फिर एक दिन उसने पर्वत ने एकादशी पर एक बुजुर्ग को जंगल में जड़ें खोदते देखा। पूछने पर बुजुर्ग बोले, बेटा, ये अकड़े की जड़ है। जो इसे सच्चे मन से पर्वत ने एकादशी पर धारण करता है, उसके जीवन से अभाव भाग जाते हैं। भोला ने उस दिन संकल्प लिया, खुद गया, पौधे को प्रणाम किया, जड़ को लाकर गंगा जल से धोया और शिवलिंग के सामने रखकर पूजा की। अगले सीजन में उसकी फसल दोगुनी हुई। उसके खेत से ही गांव के सारे व्यापारी अनाज खरीदने लगे। आज भोला अपने गांव के सबसे समृद्ध किसान है। एक और कथा पंजाब के पटियाला की है। वहां एक लड़की थी, संध्या, पढ़ाई में होशियार, लेकिन हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाती। वो निराश हो चुकी थी। फिर एक दिन यूट्यूब पर वास्तु ज्ञान चैनल पर वीडियो देखा। वरुथिनी एकादशी के दिन अकड़े की जड़ लाओ, गरीबी मिटाओ। संध्या को लगा, क्यों ना यह अंतिम उपाय भी आजमा लिया जाए। उसने वीडियो को बार बार देखा, नोट्स बनाए और एकादशी के दिन जैसे बताया गया वैसे ही किया। ठीक तीसरे दिन उसे एक नामी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया और इस बार न सिर्फ सिलेक्शन हुआ, बल्कि दुगने पैकेज पर। आज वह खुद कहती है, मैं जो कुछ हूं उसमें वास्तु ज्ञान चैनल और अकड़े की जड़ का बड़ा हाथ है। इन कथाओं में कोई कल्पना नहीं, ये वह अनुभव हैं जो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। वरुथिनी एकादशी कोई सामान्य दिन नहीं, यह भाग्य को बदलने का सुनहरा अवसर है। इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अनंत गुना फल देता है। और अगर इस दिन आप अकड़े की जड़ को श्रद्धा से लाते हैं, तो वह न सिर्फ आपको धन, सफलता और समृद्धि देगी, बल्कि आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच भी बना देगी। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो इन कथाओं को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें जीवन में उतारें। श्रद्धा से जड़ को लाएं, विधिवत पूजा करें और अनुभव करें वह चमत्कार जो शायद आपको वर्षों से इंतजार कर रहा है। अगर ये कथाएं आपके मन को छू गई हों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु लिखें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम आपके जीवन को बदलने वाली सत्य कथाओं और प्रभावशाली उपायों को लेकर आते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। वरुथिनी एकादशी के दिन अति महत्वपूर्ण उपाय। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, लेकिन वरुथिनी एकादशी का दिन विशेष रूप से धन, सुख, सौभाग्य और मुक्ति देने वाला होता है। इस दिन यदि कुछ विशेष उपाय श्रद्धा और विधिपूर्वक किए जाएं, तो जीवन की अनेक बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। यह व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। वरुथिनी का अर्थ है रक्षा देने वाली। अतः इस एकादशी पर किए गए उपाय न केवल फलदायी होते हैं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं इस पावन तिथि पर किए जाने वाले अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध उपाय, जो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का द्वार खोलते हैं। 1. अकड़े की जड़ का उपाय। जैसा कि पहले की स्क्रिप्ट में विस्तृत रूप से बताया गया, वरुथिनी एकादशी के दिन अकड़े के पौधे की जड़ को लाकर गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उसे पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है, रोगों से राहत मिलती है और घर में धन का स्थायित्व बना रहता है। इसे पूजा के बाद ताबीज में डालकर दाहिने हाथ में धारण करें। इससे तंत्र मंत्र, नजर दोष व अदृश्य बाधाएं दूर होती हैं। 2. काली मिर्च और लौंग का चमत्कारी उपाय। वरुथिनी एकादशी की रात्रि को काली मिर्च और 5 लौंग लेकर भगवान विष्णु के सामने रखें और प्रार्थना करें, हे विष्णु देव,
मेरे जीवन की दरिद्रता को हर लीजिए। अगले दिन प्रातः इन सभी को जल प्रवाह कर दें। यदि किसी को व्यापार में नुकसान हो रहा है या आय के स्रोत बंद हो गए हैं तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। 3. पीपल वृक्ष पर दीपक लगाना। इस दिन प्रातः स्नान आदि के बाद पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। फिर 11 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और शनि की 7.5 जैसी बाधाएं शांत होती हैं। 4. तुलसी के पौधे को जल अर्पण और दीपक लगाना। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, उसके समक्ष घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी के नाम का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख शांति आती है। 5. गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गरीबों, जरूरतमंदों, साधुओं और विद्यार्थियों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, फल आदि का दान करें। दान हमेशा दोनों हाथों से करें और मुस्कुराते हुए दें। इससे कुंडली के पाप दोषों का शमन होता है और पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः काले कपड़े, तिल, गुड़ और आटा का दान अत्यधिक शुभ माना गया है। 6. सूर्य को अर्घ्य देने का उपाय। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली और मिश्री मिलाकर अर्घ्य दें। इस क्रिया को करते समय सूर्य मंत्र, AUM कुबेर मंत्र का जाप और दक्षिणावर्ती शंख का पूजन। वरुथिनी एकादशी की संध्या को AUM यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनम में देहि दाक्षिण्येन मंत्र का जाप 108 बार करें। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें और उसमें केसर मिलाकर जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह उपाय धन वृद्धि और सौभाग्य वृद्धि के लिए अचूक माना गया है। 8. कच्चे दूध से लक्ष्मी पूजन। इस दिन कच्चे दूध में केसर मिलाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्नान कराएं। इसके बाद कमल गट्टा माला से AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दरिद्रता का नाश होता है। 9. शिवलिंग पर शहद, दूध और बेलपत्र अर्पण। इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यद्यपि यह विष्णु जी की तिथि है, किंतु शिव जी की आराधना से संतुलन और मोक्षदायिनी शक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है। ध्यान साधना और मौन व्रत। वरुथिनी एकादशी पर मौन व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कम से कम दिन के मुख्य भाग में मौन रहकर ध्यान करना चाहिए। इस दौरान AUM नमो नारायणाय मंत्र का जप करते रहे। यह मानसिक शक्ति, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति के लिए चमत्कारी सिद्ध होता है। 11. संध्या के समय दीपदान। शाम को घर के हर कमरे में घी का दीपक जलाएं। विशेष रूप से उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जरूर रखें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और नकारात्मकता नष्ट होती है। दीप जलाते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में प्रकाश भर दें। 12. धार्मिक ग्रंथों का पाठ या श्रवण। वरुथिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण स्तुति, लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि स्वयं न कर पाएं तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से पाठ करवाएं या कम से कम उसे ध्यान पूर्वक सुने। 13. माताओं और कन्याओं को सम्मान पूर्वक भोजन कराना। इस दिन विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों और बालिकाओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। उन्हें लाल वस्त्र, काजल, बिंदी, मिठाई और चूड़ियां भेंट करें। यह उपाय विशेषकर वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति और वैभव के लिए अत्यंत लाभदायक माना जाता है। 14. नकारात्मकता हटाने हेतु नींबू और लौंग का प्रयोग। वरुथिनी एकादशी की रात्रि को एक नींबू में 4 लौंग गाड़कर उसे सिरहाने रखें और अगले दिन उसे किसी सुनसान स्थान या बहते जल में बहा दें। यह उपाय घर के ऊपर मंडरा रही बुरी ऊर्जा को समाप्त करता है। 15. भविष्य निर्माण हेतु विशेष संकल्प। इस एकादशी के दिन कोई भी शुभ संकल्प लेना विशेष फलदायी होता है। चाहे वह नया व्यापार हो